हम जानते हैं कि हमारे संविधान के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। अब वो स्तंभ तो आपको पता ही होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। हम पहला जानते हैं कि लेजिस्लेचर यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उस कार्यपालिका के जो कानून मंत्री हैं यानी कि लॉ मिनिस्टर माननीय किरण रिजिजू साहब ने, उन्होंने कहा कि जो न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, वो एक लंबी छुट्टियां लेते हैं और उन लंबी छुट्टियों पर जब जाते हैं तो उन्हें लगता है कि जब जाते हैं तो और बहुत सारे केसेस आ जाते हैं और पहले से हमारे न्यायपालिका में बहुत सारे केस लंबित हैं और जब वो छुट्टी पे चले जाते हैं तो और भी ज़्यादा बर्डन आ जाता है। तो ये भी कहा जाता है कि हमारे देश की यानी कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो तो ठीक है, लेकिन जो मामले हैं वो सबसे ज़्यादा यहीं। अगर हम बात करें कि कितने मामले आते हैं, तो मामले एक साल में देखा जाए तो 25,000 मामले आ जाते हैं और प्रतिदिन 50 से 75 मामले हमारे न्यायाधीशों के द्वारा निपटाए जाते हैं। अब मामला ये नहीं कि कितने निपटाए जाते हैं कितने क्या, मामला ये है कि क्या न्यायाधीशों को छुट्टियों पर जाना चाहिए या नहीं, या कितना जाना चाहिए या कितना नहीं जाना चाहिए। तो हमारे इस समय के करंट जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब, उनका कहना है कि इस बार की जो वेकेशन बेंच रहेगी वो नहीं रहेगी। अब ये वेकेशन बेंच क्या है? जब भी न्यायाधीश छुट्टियों पर जाते हैं तो एक वेकेशन बेंच बनाई जाती है, क्योंकि जब न्यायाधीश सारे चले जाएंगे तो मामलों की सुनवाई कौन करेगा। तो उस समय मामलों की सुनवाई करने के लिए एक वेकेशन बेंच बनाई जाती है जिसमें 3 से 4 न्यायाधीश रहते हैं मुख्यतः, और वो त्वरित मामलों पर सुनवाई करते हैं। अब त्वरित मामले कौन कौन से हैं? अब त्वरित मामले जैसे कि हमारे ज़मींदारी के मामले हो गए, व्यवसाय के मामले हो गए, ऐसे बहुत सारे मामले होंगे इन पर त्वरित जिन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है उन पर कार्रवाई की जाती है। ठीक है, लेकिन जनाब ये कितने दिन के लिए छुट्टी पर जाते हैं कि जो है इतना मामला लंबित हो जाता है? साहब, न्यायाधीश जो है 3 बार छुट्टियों पर जाते हैं। कौन कौन से? पहला तो 1 सप्ताह होली के समय जाते हैं, फिर 45 दिन के लिए समर वेकेशन, उसके बाद साल के अंत में जो होने वाली दीपावली है यानी दिवाली के समय 2 सप्ताह का वेकेशन लिया जाता है। साहब वेकेशन तो लिया जाता है वो तो ठीक है, आपने वेकेशन बंच भी बता दिया वो भी ठीक है, लेकिन ये इतनी छुट्टी करते क्या हैं जनाब? जब हम स्कूल में होते हैं तो छुट्टियां मिलती हैं, हमें खुशी मिलती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें पता चलना मतलब चलता जाता है कि हमें छुट्टियां क्यों मिल रही। हमें छुट्टियां इसलिए मिलती हैं ताकि हम जो लगातार कार्य कर रहे हैं उस कार्य से थोड़ा सा ब्रेक ले करके हम कुछ अन्य एक्टिविटी कर लेते हैं, जिससे हमारा मन जो है बदलता रहता है, हमारे विचारों में नए विचार आते रहते हैं, इससे हमारी मानसिक दशा पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये तो हो गई बचपन की बात है। अब न्यायाधीशों की बात। न्यायाधीश जो हमारे साहब जाते हैं छुट्टियों पर, वो ऐसे छुट्टियां मनाने नहीं जाते हैं। वो छुट्टियां मनाने क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वो जो आपको निर्णय सुनाया जाता है इसके पीछे कहानी है। कहानी क्या है कि जो आपको पता होना चाहिए कि जो निर्णय दिए जाते हैं उनको लिखित रूप में दिया जाता है। ऐसे नहीं कि आए आपको न्यायाधीश बता दिए साहब आपको जो है दफ़ा 307 के तहत आपको जो है इतनी सज़ा दी जाती है और इसके लिए सज़ा दी जाती है। नहीं, जब न्यायाधीश साहब अपना फैसला सुनाते हैं तो पूरा लिखित में एक एक धारा, किस धारा के कारण क्या लगना चाहिए, क्या हो रहा है, इस पर पूरा बाकायदा डिटेल्ड आपको उसमें जानकारी दी जाती है। आपने शायद सुना होगा पहले भी, इसमें कोई नई बात नहीं। तो न्यायाधीशों को छुट्टी पर जाते हैं लेकिन वो छुट्टी पर भी लगातार काम करते रहते हैं। जो काम बच जाता है उस पर आदेशों को लिखते रहते हैं, मंत्रणा करते हैं, विचार करते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं कि वो कितनी ज़्यादा छुट्टियों पर जाते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे जो न्याय मिलना है वो कितना एफिशिएंसी के साथ मिल रहा है। कहते हैं ना कि न्याय के लिए देर है पर
अंधेर नहीं। हमारे भारत में ही नहीं न्यायाधीश जाते हैं, हर देश के न्यायाधीश जो है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो छुट्टी पड़ जाते हैं। फिलीपींस ले लिया, ऑस्ट्रेलिया ले लिए, न्यूजीलैंड ले लीजिए, बहुत सारे देश के हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो है जाते हैं। तो न्यायाधीश जब छुट्टियों पर जाते हैं तो वो उनकी मंत्रणा होती है, उन पर विचार होते हैं, स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि कैसे उनको दिया गया है, हर चीज़ बाकायदा लिखित में होती है, रिसर्च चलती है, तब जाके आपको किसी भी फैसले का निर्णय दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस पर छुट्टियां लेना ज़रूरी है, ताकि न्याय हमें मिले, भले थोड़ी देर ही हो क्यों ना सही, लेकिन हमें न्याय, 100% न्याय चाहिए। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हम बचपन से पढ़ते चले आए, लेकिन ट्रू हमें मिलना चाहिए। तो बात इस बार की थी कि मुख्य न्यायाधीश हमारे चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि इस बार कोई भी वेकेशन बेंच नहीं रखी जाएगी, यानी जब न्यायाधीश छुट्टियों पर जाएंगे तो इस समय कोई भी वेकेशनल बेंच नहीं रखी जाएगी। इसमें कोई भी त्वरित मामलों पर कोई भी न्यायाधीश हमारे मामलों पर सुनवाई नहीं करेगा। आज का मामला ये था। मिलते हैं नेक्स्ट में कुछ नई बकैती के साथ, है ना? तो तब तक के लिए शुभ रात्रि और जय हिंद।